हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होगा। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की जानी मानी चूतिया कहानी जानी दुश्मन की, जिसमें साला कभी भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है। सुहाग रात में दुल्हन के बजाय दूल्हे की चीखें निकल रही हैं। कॉलेज में स्टूडेंट के नाम पर सारे अंकल लोग जिनके पास रॉकेट लॉन्चर के लाइसेंस भी हैं, अपने ही फ्रेंड सर्कल में इज्जत लूटने की कोशिश, और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जिससे पूरी मूवी बन गई। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये मूवी हम देखे क्यों? बोलो। क्योंकि जो मजा तुम्हें हॉलीवुड की 4-5 मूवी देखने के बाद मिलेगा, वही मजा ये सोलो मूवी तुम्हें दे सकती है। जैसे द रिंग जैसी हॉरर वाइब मिल जाएगी, एक्शन में मैट्रिक्स और मिशन इम्पॉसिबल का फ्रेम टू फ्रेम मिल जाएगा, और टर्मिनेटर का सीन तो सीन, उसके स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम और उसकी टाइमिंग भी कॉपी कर ली गई है। तो चलो यार शुरू करते हैं। मूवी की ओपनिंग हुई रजत बेदी की शादी से, जिसमें फर्स्ट ईयर के सारे अंकल लोग पन्नी मार के 2 घुट पिला दे साथिया पर मुजरा करने के बजाय आपस में बेट लगा रहे हैं इस लड़की के लिए, जो इन्हीं के फ्रेंड सर्कल की एक फ्रेंड है। इनफैक्ट शेट्टी अन्ना की गर्लफ्रेंड है। अगर कोई बंदा उस लड़की को जाकर गले लगाए और बिना झापड़ खाए वापस आ जाए तो मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ। मतलब अपने ग्रुप की लड़की को गले लगाने की कैसी शर्त? तुम ही सबको देख के तुम्हें भैंस को बड़ा कहने लगा, अकल से भी बड़ी भैंस। वेल ये लोग गए दोस्त को सुहाग रात की टिप्स देने। ओ थूक लगा लियो, फिर आवाज सुनियो। बेदी साहब उतरे मैदान में। हाथ में दूं या मुंह में? अबे प्रसाद। बेदी साहब पेंट में हाथ डाल के एडजस्टमेंट कर रहे थे कि बीवी बन गई, और स्केलेटन इतना मोटा। मूवी स्टार्ट हुए 5 मिनट हुए और 50% यही हक दिया, और ये स्केलेटन की एड़ी है या फिर हील पहन के आई है। बीबी ने बेदी को बड़ा पेला और बेदी स्टार्टिंग के पहले 10 मिनट में हो गए फिनिश। फिर 18 साल के अंकल लोग गए पुलिस स्टेशन, और जब फोटो दिखाने की बारी आई, लड़की की फोटो ही नहीं आई। मुझे भूत लग रहा है ना। डरना नहीं रहा, डरना नहीं। उस लड़की से कहाँ शादी की थी राजेश ने? पता नहीं। उस लड़की का कोई अता पता? पता नहीं। और इनफैक्ट इनको लड़की का नाम तक नहीं पता। तुम लोग दोस्ती के नाम पे कलंको। बस फ्री का पनीर चावल ठूसने आ गए। बस इसे छोड़ के ये दुल्हन के लिए प्लास्टिक का हार लाया था, बिकॉज इट इज रिच। मैं फटीचरों की तरह ऐसे ही खाली हाथ नहीं चलाया। फिर भूतनी आ गई अपने अड्डे और दिया एक फ्लैशबैक। कुछ दिन पहले मैं बड़ी नटखट थी दोस्तों, लड़की पटाने का 101 मंत्र था मेरे पास, लेकिन एक दिन मेरे 2 फ्रेंड ने मुझसे कहा एक ट्राई सानू दे दे। पैर मैंने गुस्सा चढ़ गया। बेदी साहब एंड हिज फ्रेंड वेर बैडली इंसल्टेड, और जले पे नमक छिड़कने आ गए ये दोनों। कराली बेइज्जती। बट एक दिन दिव्या नहा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, और बेदी साहब विद फ्रेंड घुस गया दिव्या के रूम में अपनी ही फ्रेंड का आर करने, लेकिन वहां आ गए। तो भाई है, अब तू देख, ये दबाया बटन, ये गए कॉकरोचेस, हर जगह आ जाते हैं लोग। बिकॉज सनी पाजी और दिव्या की होने वाली है शादी। पाजी ले गए डीन के पास, डीन गुस्सा चढ़ गया, जाके उस लड़की से माफी मांगो मातरचोदों। और सारे दोस्त इन दोनों को जेल भेजने के बजाय लड़की को कन्विंस कर रहे हैं। कमाओ यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है। तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए दिव्या, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। अरे उसकी इज्जत आया किसी पॉलिटिशियन का भाषण, कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। जस्ट किडिंग। बट वारसी जो एक बहुत बड़ा जोकमैन है और एक बाबा आदम के जमाने का आके जोक क्रैक करता है, जो इसकी शक्ल से भी मनहूस था। माहौल बन गया और दोनों क्रिमिनल को मिल गई माफी और दोबारा मिशन कंटिन्यू रखने का मौका। देखा कितना आसान था। जैक भैया लंदन चले गए ऑगी को छोड़ के। मेरी गैर हाजिरी में खूब दिल लगा के पढ़ना। एक रात दिव्या सो रही थी 25 किलो मेकअप लगा के, और इसे आई मिस्टीरियस आवाज, आशबे पोका सोदा आशबे। और मैडम चली भी गई और पहुंच गई बरगद के नीचे, लेकिन मैडम दोबारा उठी बिकॉज ये नींद में चल रही थी। फिर दिव्या कॉलेज जा रही थी जंगल झाड़ियों से होते हुए। अब ये जीटी रोड से क्यों नहीं गई हमको नहीं पता, बट अचानक बारिश हो गई। दिव्या इस रियलिस्टिक से बरगद के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन फिर इसे आई मिस्टीरियस आवाज, ए बोका सुदा आमी बाहर आशबो। और हुआ बूम, ते अंदरों निकला टुट्टी कौली। बट दिव्या
दिव्या दिव्य दर्शन करने के बाद भी एकदम नॉर्मल और बातें भी कैजुअली। डेट चेंज होने पे लड़की इससे ज्यादा घबरा जाती है। फिर टुट्टी कॉली ने पिछला जन्म याद दिलाया। दिव्या को समझ नहीं आया। टुट्टी कॉली बोला जब हम नाक बोनेगा तो मानी का चौकना स्वाद सब कुछ आ जाएगा याद। फिर इसे पिछले जन्म की बातें याद आई जिसमें आज की बहुत तगड़ी चल रही थी। एक से एक पोस्ट बनाए जा रहे थे, फूल खिल रहे थे, डांस चल रहे थे, लेकिन नीचे बैठा था मकैम्बो। गुफा और मकैम्बो का तप दोनों टूट गए। मकैम्बो ने गुस्सा चढ़ गया और मकैम्बो ने दे दिया श्राप और नागिन वहीं हो गई। फिनिश। जिसे देख के मोदी साहब क्या हुआ? मकैम्बो खुश हुआ। टुट्टी कॉली की रिक्वेस्ट करने के बाद मकैम्बो ने दिखाया एक रास्ता। फिर टुट्टी कॉली ने किया सेंचुरी तक इंतजार, बट दिव्या बोली I have a boyfriend. फिर दिव्या को कॉल आया जहां फर्स्ट ईयर के अंकल लोगों ने रखी है एक बैचलर पार्टी जहां दिव्या को इनवाइट किया। बट बेदी साहब और उसके दोस्त ने कर दी हेरा फेरी और दिव्या को गलत टाइम पर गलत जगह बुला लिया और दोनों हरामियों ने मिलकर दिव्या का सब कुछ लूट लिया। गॉड कॉल अप द हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ओहो ऑगी, रहने दो मत करो। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। बंदी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। करेक्ट है। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो। यार तुम्हारी फ्रेंड है, जख्मी पड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले उसे हॉस्पिटल तो ले जाओ। लेकिन वहीं टहलते हुए पहुंच गया टूटा दिल लेके टुट्टी कौली। मेरे ढोल छिपाइया छट्टी ना किसी ने। फिर टुट्टी कौली ने गुस्सा चढ़ गया और यहाँ इसने अंकल नंबर 1 को कर दिया फिनिश। और आज दिव्या अंकल नंबर 2 को टपका के आ रही है। बैक टू द प्रेजेंट डे। फर्स्ट ईयर के सारे अंकल और आंटी लोग परेशान चल रहे हैं। 3 दोस्त टपक गए इसलिए नहीं, 2 घुट पिला दे साथिया पर मुजरा नहीं कर पाए इसलिए। तो 3 लफंगे दोस्तों को 21 टोपों की देते हैं सलामी और करते हैं एक और पार्टी। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर सपोर्टिंग के साइड रोल की हार्ले हो गई बंद तो अंकल ने ली लिफ्ट। सेटिंग को पहले भेज दिया और फिर खुद ने लिफ्ट ली, लेकिन होता निकला टुट्टी कौली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाग अर्जुन भाग। अंकल बहुत भागा और वही कार लेके भाग गया। टुट्टी कौली ने बाइक बना ली और बाइक अंकल पर चढ़ा दी और अंकल नंबर 3 भी गया। पार्टी में खूब 11 बजे 12 बजे हो रही थी। तब तक टुट्टी कौली ने अंकल नंबर 4 को निपटा दिया। बैक टू बैक 5 दोस्त टपकने के बाद इन सारे मनुष्यों को महसूस हुआ वो कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं है, ना ही दिव्या कोई आम लड़की। जब इसने तुम सब लोगों को एक फूंक से उड़ा दिया था तब तुम्हें वो कौन लग रहा था, सुपरमैन या बाबा राम रहीम? अब कौन बताएगा वो कौन था? मैं बताता हूँ, मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। क्लियर लैंग्वेज में बताऊं ये कॉन्जरिंग वाला इंडियन एडवर्ट है, लेकिन लॉरा नैया लौड़े के पास। फिर टिल्लू प्रीस्ट ने आत्मा से कांटेक्ट किया। आ जाओ दिव्या, आओ दिव्या, आओ। ओयो में बुला रहा है उसे। टिल्लू प्रीस्ट के मंत्रों से दिव्या प्रकट हो गई और ये सब लोग दिव्या से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की बजाय फिर से झगड़ा करने लग गए। मुझे तो लग रहा है ये झगड़ा खेल रहे हैं। और खिलाड़ी भैया ने तो प्रिंसिपल के सामने गोली चला दी बे। बंदे ने 6 गोली एक साथ चला दी, लेकिन टिल्लू प्रीस्ट को अब भी लगता है मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सभी बेकसूर हो। फिर टिल्लू प्रीस्ट ने दिए अंकलों को तावीज, लेकिन अक्षय पाजी तो नास्तिक के साथ साथ चूतिया भी हैं, तो लॉकेट लेने से इनकार कर दिया। बंदे के सामने एक आत्मा प्रकट हो गई, लेकिन अभी भी सॉरी सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता। अरे जीएफ ने कहा फैशन के लिए पहन ले गांडू, लेकिन अक्षय पाजी ने मना कर दिया। अब दोनों मक्कार लॉकेट के लिए बीच सड़क में झगड़ा करने लग गए। मौके पे चौका मारते हुए टुट्टी कौली ने टुट्टी सोमा टाटा से टक्कर मार दी और सोमा टाटा जो वैसे भी 4 कदम चलने के बाद बीच से 2 होनी थी, वो इसे लगते ही 2 हो गई। कुमार साहब ने लॉकेट दी ताकत का अंदाजा हो गया। लॉकेट देख रहा चूतिया, ये नहीं देख रहा टक्कर किसने मारी है। एक दिन कुमार साहब टीवी देख रहे थे, लेकिन टीवी से निकला टुट्टी कौली। फिर टुट्टी कौली और खिलाड़ी भैया आपस में झगड़ा खेलने लगे और टुट्टी कौली वहाँ से भाग गया। अगर भागना था तो आया क्यों? और पाजी पीछा करते हैं। फिर हमें दिखता है वो सीन जिसे देख के मैट्रिक्स बनी थी। फिर कुमार साहब ने रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। कॉलेज का स्टूडेंट और शौक बजूका की। माय गॉड, इतनी भोली सूरत और इतना बदमाश। एंड बूम! लेकिन टुट्टी कौली टर्मिनेटर की हेल्प से दोबारा ठीक हो गए और बजूका की बूम से अंकल नंबर 5 भी गया।
कट टू अंकल नंबर 6 जो अपनी हाफ गर्लफ्रेंड का बर्थडे प्लान कर रहे हैं कि छपाक हाफ गर्लफ्रेंड डूब रही थी जिसे बचाने कूद गए जिसे खुद तैरना नहीं आता था। देखा, तैरना नहीं आता था प्रेम भाई को, फिर भी कूद गया। हवस देखो प्रेम भाई की, जान दाव पे लगा दी। इस खुशी में प्रेम भाई चुम्मा लेने गए, इसकी हो गई बढ़िया वाली कुटाई। उनको टोपी पहनाएगा, उनका माल मारेगा। फिर पंचोली अपनी बेटी जितनी एज की हाफ गर्लफ्रेंड को किस करने आया, लेकिन यहाँ प्रेम भाई ने इसी की कुटाई कर दी, इतनी ज्यादा कि अंकल नंबर 6 को मार डाला और अंकल नंबर 7 को मिल गई फांसी। 2 अनाड़ी एक चुम्मे के कारण अल्लाह को प्यारे हो गए। अंकल नंबर 8 कर रहे थे जिम, लॉकेट इनका गुम चुका है और दिव्या ने मार दी एंट्री, ले गई टिक्की पे और बूम, और अंकल नंबर 6 भी टोटल वेस्ट। अरे अंदर तो दिव्या अकेली गई थी, ये टुट्टी कॉली कहाँ से निकल आया? My whole work is to confuse you. सबसे लास्ट नंबर आया ऑगी का, जहाँ टिल्लू प्रीस्ट के भेष में आया टुट्टी कॉली, जिसने ऑगी को ऐसा कन्विंस किया एंजकार लॉकेट नो सेट दे, और टुट्टी कॉली ने इसे बना दिया बट अचानक पहुंच गया असली टिल्लू प्रीस्ट। बेटी चोट लॉकेट का है फेंका बे, बता तो क्या पी के आया है? अब टिल्लू प्रीस्ट गया दूसरा लॉकेट लेने, लेकिन वहीं आ गए। लेकिन ये जैक भैया नहीं हैं, ये तो जैक भैया के रूप में टुट्टी कॉली आया है। और बट वहाँ असली जैक भैया आ गए। और तू तो लंदन गया था, 30 मिनट में इंडिया कैसे पहुँच गया? पर आज आप लंदन जा रहे हैं। और तुरंत पुलिस भी आ गई, ये साहब जिसने मेरे को मारा है, जेल में डालो इसे। फिर दिव्या जैक भैया को बताने आई, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। जिसे देख के जैक भैया शॉक हो गए। नहीं तो शॉक क्यों हुआ? सलाखों के पीछे सफेद कपड़ों में निपटी परछाई तुझे नजर नहीं आ रही थी, और बंदे की मंगेतर मर के भूत बन गई, और इस चूतिया के सारे फ्रेंड का एंड भी कर दिया, और इसे कानो कान खबर ही नहीं है। और ये क्या कर रहा था बेटी चुप? जैसे कि ये जैक भैया को बताने आई, मैं और मेरा नया नवेला साहब किसी को नहीं करेंगे माफ। बेवकूफ लड़की। फिर टुट्टी कॉली हॉस्पिटल पहुंच गया ऑगी को पेलने, लेकिन खिलाड़ी भैया वापस जिंदा हो गए और ऑगी को लेके भाग गए। मिशन इम्पॉसिबल के 2-4 स्टंट चिपकाए, थोड़ी फाइटिंग, और खिलाड़ी भैया का टेक 2, फिर टेक 3। लेकिन ये क्या, खिलाड़ी भैया फिर से जिंदा हो गए, और फाइनली टेक 4। मतलब ये कि अब इसका तेल खत्म हो चुका है। फिर जैक भैया ने गुस्सा चढ़ गया, तोड़ दिया गेट, सूद दिए 2-4 हवलदार, और ऑगी को बचाने निकल गए। और दोनों में हुई बराबरी की लड़ाई, लेकिन टुट्टी कॉली ने जैक भैया को बड़ा पेला। फिर डीन ने भेजी सुपरनैचुरल पावर, जिससे जैक भैया की लाइफलाइन फुल हो गई, और जैक भैया ने टुट्टी कॉली की गांड फाड़ दी, सच में गांड फाड़ दी, और दोनों हो गए खत्म। और यहाँ तक मूवी और दिमाग का हो गया लवड़े भोजन। दी एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मूवी का सबसे इलॉजिकल पार्ट कौन सा लगा। और अगर वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब चैनल को थोड़ा पुश चाहिए, जो तुम लोगों के बिना नहीं हो सकता। तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।